तो देखिए, कूटनीति शब्दों का ही खेल है और शब्दों के ही बड़े मायने होते हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक, और साथ ही मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिन्हा, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन को जिस तरीके से सीधा सीधा संदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि चीन ने अप्रैल 2020 के बाद से उन समझौतों का पालन नहीं किया जो सरहद पर भारत के साथ उसने कर रखे थे और यही तनाव का सबब बना हुआ है। क्या वो समझौते हैं और चीन कैसे उनकी वादा खिलाफी करता रहा है, ये जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए प्रणय, जो भारत और चीन के संबंध रहे हैं, खास करके राजीव गांधी के जाने के बाद 1988 के बाद, उसके बाद 4 बड़े समझौते हुए हैं। उसको जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, जो कि 2000 के बाद से 2003 में आए, 2005 में आए, और ये बहुत सारे एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ में है, अनइक्वल टर्म्स के ऊपर में है, पर चाइना कभी भी इसको निभाता नहीं है। इसी के आड़ पे जो हेजेमनिक बिहेवियर है उसका, जो उसका एक विस्तारवाद का नीति है, उसको करता है और धीरे धीरे उसके ऊपर में ही, उसके आड़ में छिप करके वॉर करता है। देखिए, भारत का बहुत क्लियर कट है, आफ्टर गलवान 2020 के बाद हमने ये चीज बता दिया है चाइना को, अनइक्वल वोकल टर्म के ऊपर में, कि जो हमारे सीमाओं के ऊपर में, जो नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में जो परिस्थिति होगी, हमारे रिलेशंस को डिक्टेट करेगी। और देखिए, उन्होंने 2 बड़ी बात कही है चाइना के संदर्भ में, कि भारत उभरता हुआ शक्ति है, उसको एक्सेप्ट कर ले। चाइना उसको सी जिनपिंग करके, सी जिनपिंग जब से आए 2012 से, वो कहते हैं कि नहीं, आप जूनियर पार्टनर बन के रहिए, आप इक्वल टर्म्स में नहीं हो सकते, इवन रीजनली, ग्लोबली तो छोड़ ही दीजिए। तो उसके ऊपर में लगातार काम करते हैं। जब उन्होंने सी पैक लाया तो वो भारत को कहते हैं कि आप हमारे चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जो हम डिक्टेट करते हैं, जो भारत को मंजूर ही नहीं और होगा भी नहीं। देखिए, हम 19-20 की यदि हम करें तो हम 20 होंगे, 19 नहीं है मिलिटरली। और दीपक वोरा साहब ने कहा, देखिए, केवल आंकड़ों से कि इतने शिप हैं, इतने, जो जमीनी हकीकत है कि जो एशिया के अंदर में हमारे की जो मिलिट्री, हमारी अपनी क्षमताएं, जनरल सिन्हा, तभी तो एम्बेसडर वोरा उन्हें पेपर टाइगर कहते हैं। एम्बेसडर वोरा, जिस तरीके से जनरल सिन्हा भी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरे मामले को, और दरअसल जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन आखिर चीन का क्या ये मिडिल किंगडम सिंड्रोम है? आखिर वो मानता क्यों नहीं? क्यों विदेश मंत्री को, जयशंकर को, ये कहने की नौबत आई कि चीन को भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रास्ते पर है। चीन से मैं एक चीनियों, जो आपका प्रोग्राम अगर देखे, एक संदेश देना चाहता हूं। आपके पास दुनिया भर के हथियार हो, हमारे पास जनरल के सिन्हा जैसे बेटे हैं, वो आपको आगे नहीं आने देंगे। ये आप चीन से मैं कहना चाहता हूं, पूरी तरह से समझ लीजिए। 1962 की जब अग्रेशन हुआ था, मेरा परिवार बिखर गया था उस समय। सर, चाइना का ये हमेशा से ही रहा है कि दुनिया को बनाना है अकॉर्डिंग टू चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थका हुआ पिंग पोंग वहीं गया है कहने के लिए कि मैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा जिसमें मैं शहंशाह होगा। अमेरिका कहते हैं तेरी ये मजाल, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर सही है जिसमें हम शहंशाह। ये क्लैश हो रहा है। चाइना अपने आप को सुपर पावर, आप लोग उसको सुपर पावर कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ सर। सोवियत संघ होता था, ये नहीं है सुपर पावर। अब इसके पास ये डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ तो हमने उसको बता दिया सारी दुनिया को, ये नपुंसक है। 19 उसके पड़ोसी हैं, सबके साथ उसकी समस्या है। हमेशा गलती दूसरे की होती है, चीन की कभी नहीं। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, लाओस में शायद एक आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो अभी जो फिर से बने हैं ना चीन के विदेश मंत्री, जो भी उनका वांगी जो भी है, हाँ, तो उन्होंने वहां पे कहा कुछ, मेरे ख्याल कंबोडिया या फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा, देखिए जो कुछ आप साउथ चाइना सी में कर रहे हैं सही नहीं है। ये वांगी उठ के बोला, देखो टाइगर, तुम बच्चे हो, हम शेर हैं, स्वीकार करिए इसको। अब इस तरह की जब आपकी भावना होती है तो आप दोस्ती किससे कर पाएंगे? आप दोस्ती बनाना चाहते हैं डर के आधार पे, हम दोस्ती बनाना चाहते हैं रिस्पेक्ट के आधार पे। ये फर्क है। मैं इतना कह सकता हूं सर, टुडे आई डोंट नो इफ जनरल सिन्हा एग्रीज विद मी, पूरी दुनिया में टुडे इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। और ये सस्पेशन तभी दूर होगा जब चाइना अपनी इंटरेस्ट बदल दे। वो नहीं होगा जब तक कम्युनिस्ट सिस्टम वहां पर है सर। बिल्कुल एम्बेसडर, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, और मैं आपसे इस पे भी टिप्पणी लूंगा कि दरअसल कनाडा को भी जो संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिया, लेकिन उससे पहले मैं जनरल सिन्हा का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, चीन के विदेश मंत्री और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे समय में मौजूद हैं जब चीन की सेनाएं अरब सागर के अंदर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। इस एक्सरसाइज के क्या मायने और भारत के लिहाज से इसे कैसे महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए प्रणय,
जो आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी के ऊपर ही एक सबसे बड़ा ये नेवल एक्सरसाइज चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, सबसे बड़ा है ये। और ये चीजें हैं, और देखिए इसकी टाइमिंग्स ये रखते हैं। सी जिन को ये भी पता था जब हेनरी किसिंजर साहब जा रहे थे, जब उनके सेक्रेटरी जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फिनेंस सेक्रेटरी हैं, जिस तरह से वो करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को बनाना चाहते हैं, तो उसने ये रख दिया। और क्योंकि ईयरली होता है, देखिए एक बड़ी है, और अरेबियन सी जो हमारा इंडो पैसिफिक है, तो इंडो जो उसमें आईओसी का इंडियन ओशन रीजन है, ये हमारी दायित्व है कि यदि इसमें पाकिस्तान खड़ा होता है एक शक्ति की तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब हाथ मिलाएंगे, जब आप करेंगे कि हम गुदार भी बना देंगे, हम कराची पोर्ट के ऊपर में आज जो कार्रवाई हो रही है, और ये पूरे का पूरा जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर में भी आप उस तरह से आ जाएंगे जो आप साउथ चाइना सी में करना चाहते हैं। देखिए आज के दिन में साउथ चाइना सी के अंदर में तो इनका जो ये चीज है वो तो स्टेबलाइज होने वाली है, वो तो फ्री रहेगा ही। इंडो पैसिफिक को यदि फ्री, जो ओपन हम कहते हैं ना, एक लॉ के अनुसार चलती है, जो हाई सीज के ऊपर लॉ चलता है, उसके साथ ही चलेगी। इसके अंदर में शक्तियां आदि जुड़ेंगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, हम भी यहाँ पर जो क्वाड बनाए हैं उसके कारण उनकी प्रॉब्लम होगी, पर क्वाड के अंदर में क्वाड एक बहुत बड़ा, आप अनक्लॉज की बात कर रहे हैं जनरल सिन्हा, लेकिन यही तो सवाल है कि चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूएन के सिद्धांतों का पालन कहां करते हैं। और यही भारत के लिए भी चिंता का विषय है कि जब ये एक साथ आते हैं और ये एक साथ सैन्य एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी मंशा पर गंभीर सवाल है। लेकिन मंशा पर सवाल तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर भी है एम्बेसडर वोरा, और यही वजह है कि भारत की तरफ से एक बार फिर दोहराया गया, विदेश मंत्री ने एक बार फिर लंदन से कहा कि कम से कम सबूत तो पेश करिए। 19 सितंबर से आप आरोप लगाते रहे हैं, बार बार दोहराते रहे, लेकिन अभी तक सबूत कोई सामने नहीं है। आरोप नहीं लगाया, क्रेडिबल एलिगेशंस थे। ये एक नया फ्रेज है डिप्लोमेसी में, क्रेडिबल एलिगेशन। अगर क्रेडिबल है तो फिर एलिगेशन नहीं है, फिर तो वो पूरी तरह से इंडाइटमेंट है, और अगर क्रेडिबल नहीं है फिर एलिगेशन है। तो उसको यानी एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि उसके एलिगेशंस क्रेडिबल हैं, मतलब वो अनक्रेडिबल भी लगा सकता है। वो भी कह सकता है इनक्रेडिबल एलिगेशन। सर वो बच्चा है, ऑटिस्टिक है, बुद्धू है। आपने ये भी देखा है कि जवाब हमेशा हमारे विदेश मंत्री देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं देते। उसके पास 3 चीजें हैं, कनाडा के पास, मैं जल्दी से पता 3 चीजें हमेशा कहेगा। पहला, रूल ऑफ लॉ। फिर वो कहे कैनेडा बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ। फिर दूसरा है कि वी विल डील विद आवर एलाइज, हमेशा एलाइज को बीच में ढकेलता है, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा है कि हमारा जो देश है, वी वांट दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम पूरी दुनिया में, एटसेट्रा एटसेट्रा, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो। वो परेशान है क्योंकि जब आप कहते हैं कि भाई, और क्या कह रहे हैं कि भाई आप कोऑपरेट करो हमारे साथ, क्या कोऑपरेशन चाहते हैं मुझे? मैं सीबीआई भेज दूं आपके पास पता करने के लिए कि एक प्लम्बर को किसने मारा था। What cooperation do you want from me? मुझे बताओ तो सही क्या हुआ, फिर मैं ढूंढता हूं किसने मारा है उसको। आपके देश में मारा है, आप उनको नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या कर सकता हूं? सो डू यू एक्नॉलेज कि मेरी इन्वेस्टिगेशन आपसे ज्यादा? बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, सवाल तो इसी चीज को लेकर है कि एक ऐसा शख्स जो कि खुद कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट के अंदर था, उसकी मौत के ऊपर बजाय खुद जांच करने की, जबकि कनाडा की एजेंसीज ने अभी तक खुद अपनी जांच कंक्लूड नहीं की है, भारत पर आरोप लगाना और उसके बाद कोई सबूत पेश न करना तमाम सवाल खड़े करता है। शुक्रिया एम्बेसडर वोरा आपका भी, और साथ साथ जनरल सिन्हा का इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए।